कोविड आया तो तुमने जो कर रखा था कोविड का बदनाम कर दिया। कोविड आ गया ना तो ऐसा हो गया वैसा अरे कोविड हो गया तो कोई तुम 20-25 लाख का कर्जा कर लोगे? नहीं ना। कोविड में कितना 3-4 महीने का हुआ होगा, 5 महीने का हुआ होगा, कितना होगा? तो इंसान लोग सेविंग करते ही है ना। अच्छा चलो अब मेरी बात लेते हैं। चलो उसकी बात तो छोड़ दो, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। वो तो बस ये करेगा। अब मैंने सोच लिया वो कितना भी कुछ करेगा ना, अब सिर्फ मैंने अपने लिए सोचना है कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है और इस सोशल मीडिया से भी कैसे निकलना है। क्योंकि सोशल मीडिया से तो मैंने देख ही लिया। अभी हम यहाँ आ गए हैं, अभी यहाँ से थोड़ा बहुत हो जाएगा हमारा, हम यहीं पे मतलब थोड़ी सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद सोचते हैं कि काम से और कैसे यहाँ से इस परेशानी से निकल कैसे सकते हैं। जो हमें अर्निंग चाहिए प्लस उसके ऊपर अगर 5-7-10 हज़ार रुपये ऊपर भी आ जाती है तो वो सेविंग हो जाएगी एक तरह से ना। इतनी अभी तो हम इतना ही कर सकते हैं ना, जो लोगों का इंटरफेयर हमारी लाइफ में होगा तो। बाकी कोई क्या कर रहा है वो ईश्वर बैठा है, आपकी माँ बैठी है, ईश्वर बैठा है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। वो अपने आप संभाल लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मेरे लिए कि ऐसा करो वैसा करो वैसे नहीं करो, और सिंपल सी बात है, जैसे कि कहते हैं कि भाई औरत को फंसाया नहीं जाता, उसे बसाया जाता है। पर जो लोग औरत को फंसाते हैं, एक्चुअली में वो खुद फंस रहे होते हैं। सिंपल सी मैं अपनी बात कहती हूँ, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि मुझे 50 लाख रुपए दे दो या मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो, मुझे 5 करोड़ रुपये। जब आप काम करने वाले होते हो ना, आपके पास आइडियाज़ होते हैं, और क्योंकि मेरे जैसी औरत है उसी चीज़ में हाथ डालेगी जिसे पता है कि मुझे रिटर्न मिलेगा, नहीं तो मैं नहीं डालूँगी। जैसे मुझे बोला जाता है ना उत्तम नगर में, आप एक छोटे से 2 बर्तनों में खाना लेके या कैसे भी करके खड़े हो जाओ। नहीं, वो तो मेरे को इसलिए कहा जाता है कि भाई मुझे वायरल कर देंगे या कैसे भी कर देंगे। नो, मुझे वो सब करना ही नहीं है। एक्चुअली मुझे करना ही नहीं है, ठीक है ना। वो वायरल कर देंगे कि इसका ये खाना अच्छा, खाना नेचुरली बात है मैं अच्छा ही बनाती हूँ। खाना तो मेरा अच्छा ही बनता है ना, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बना रही हूँ। मैं लगा लो आप 9वीं-10वीं क्लास से, जब मेरी सिस्टर की शादी हुई थी उससे पहले भी मैं बनाती थी। कभी कभी बनाती थी, स्पेशल चीज़ें बनाती थी, सांभर हो गया, वो चीज़ होगी, मतलब रोज़ का रोटी सब्ज़ी रोज़ की, वो तो मेरी सिस्टर वगैरह करती थी। फिर भाभी आ गई थी, पहले मम्मी थी, मैं स्पेशल चीज़ें कभी कभी आज कुकिंग कर ली, ऐसा करती थी। कभी कभी पढ़ती थी, उसके बाद अपना वर्क किया, मैंने बहुत कुछ सीखा। खाली नहीं मेरे को अच्छा लगता था। आज भी घर पे कुछ दिन खाली हो जाए ना, जैसे बेटा, जैसे अभी उसको पता नहीं क्या लग गया, लूज मोशन हो गया, अभी मम्मा 4 दिन ठीक होगा, 4 दिन बीमार होगा। अब जवान लड़के को ऐसे बिस्तर पे वो डालने में लगे पड़े हैं, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा नहीं है ये सब ना। चलो कोई ना, क्योंकि हम लोग तो घर का ही खाते हैं, बाहर से भी खाते हैं तो देख के खाते हैं। और वैसे भी बच्चा है, लड़का है, अगर बाहर का नहीं खाएगा तो कैसे चलेगा। ये पेट है, इसको हर चीज़ की आदत होती है, ये सब होती है, ये खाओ वो खाओ। ये बताओ, जब आपकी लिखी है ना, जिस टाइम पे लिखी है, जो टाइम होना है वो होना है, आपका उसी टाइम पे आएगी, आपको उसी टाइम पे बीमारियां लगेंगी। चाहे आप सिगरेट शराब भी नहीं पियोगे ना, तब भी आपका लीवर ख़राब हो सकता है, तब भी आपकी किडनी ख़राब हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब बेकार की बातें। आप थोड़ा एहतियात बरतो पानी में, हर चीज़ में। जैसे आजकल गंदगी बहुत है, इस चीज़ की एहतियात बरतो। बाकी जो ईश्वर ने लिखा हुआ है, जिस टाइम से जो हो रखा है, उसके जो फैसलों पे है हमें शक नहीं करना चाहिए। बाकी अच्छा फूड खाओ, ठीक है ना, ऐसे गंद मत खाओ, अच्छा फूड खाओ, लेकिन कभी कभी चल जाता है, ठीक है ना। तो उससे हमारी तबीयत नहीं ख़राब होती, पेट को भी हमारे वैसी ही आदत बन जाती है कभी कभी ना। चलो खैर, जो भी है उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ। तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। अब तुम्हारे टेस्ट में मैं पास हो गई, मेरे टेस्ट में देखना तुम फेल हो जाओगे। तुम्हें लगेगा हाय ये तो बड़ा ज़्यादा मांगती है, ये तो ऐसे मांगती है, ये तो ऐसी है। क्योंकि सोशल मीडिया की सच्चाई मुझे पता चल गई है, तभी तो मैं कहती हूँ। देखो मैं अकेली हूँ, बेटे के साथ हूँ, ये किराए का मकान है। हम यहाँ आए हैं ना, यहाँ से भी चले जाएंगे, कहीं और ले लेंगे, किराया ही तो देना है ना हमने, और अपनी लाइफ जीनी है, ठीक है। तो आप लगा लो, मैं ये किराए के मकान में, मैं अकेली हूँ, बेटे के साथ हूँ, तो मैं सर्वाइव कर लूँगी। अगर मेरे साथ कोई आदमी, मतलब मेरा हस्बैंड है या कोई भी है, वो मेरे साथ रहना चाहता है, तो मैं चाहूँगी कम से कम वो 1-1.5 लाख रुपये तो कमाए ना। क्योंकि 60,000 रुपये तो हम अभी यूज़ करते हैं, 60,000 रुपये हम यूज़ करते हैं, जो हम पे करते हैं, तो उसे 1,00,000 रुपये महीना कमाना पड़ेगा हमारे साथ रहने के साथ। अगर वो हमारे साथ रहना चाहता है, मेरे साथ अटैच होकर रहना चाहेगा, तो वो 1,00,000 रुपये महीना तो